Good morning, my dear friends. How are you feel today? I am also fine and I hope that you are all very fine. Today I am going to teach you narration. Narration that is in present perfect tense. How you can change present perfect into past perfect. When it is changed in when your verb is in past form. अगर सेंटेंस में सेड आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। रिपोर्टेड स्पीच को किसको बदलना है? रिपोर्टेड स्पीच को केवल बदला जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसको बोर्ड पर देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। किसमें बदलना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कोई सेंटेंस लेते हैं, कोई एक सेंटेंस लीजिए। उसने कहा मैं गेंद खेल चुका हूं। उसने कहा मैं गेंद खेल चुका हूं। मैं गेंद खेल चुका हूं। देखिए ये सेंटेंस हिंदी में है। उसने कहा मैं गेंद खेल चुका हूं। ये डायरेक्ट नरेशन में है। किसमें है? डायरेक्ट नरेशन कहिए या डायरेक्ट स्पीच कह लीजिए। उसने कहा, ये डीएस में है, डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड, कॉमा, ही सेड, उसने कहा, ही सेड मैं गेंद खेल चुका हूं। ही सेड मैं गेंद खेल चुका हूं। क्या होगा? I have played ball. I have played ball. देखिए इस सेंटेंस में ही रिपोर्टर हो गया। ये क्या हुआ? रिपोर्टर हो गया। और ये सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट फॉर्म में है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा तभी आपका टेंस बदलेगा, अन्यथा टेंस नहीं बदलेगा। जैसे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, आगे का पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको जस्ट बदल देना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल देना है? पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। अब जैसे देखिए, अब डीएस में है, इसको आईएस में लगेगा। आईएस इनडायरेक्ट स्पीच। आईएस का सेंस क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच। He said that. He said that. अब देखिए I जो है फर्स्ट पर्सन है। I क्या है? फर्स्ट पर्सन है। हमेशा याद रखिए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। I बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। आपका सब्जेक्ट है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही। अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड प्लेड बॉल। ही हैड प्लेड बॉल बन गया। ही सेड दैट ही हैड प्लेड बॉल। ही सेड आई हैव प्लेड बॉल। ही सेड दैट ही हैड प्लेड बॉल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर दूसरा लीजिए। मोहन ने सोहन से कहा मैं घर जा चुका हूं। मोहन ने सोहन से कहा मैं घर जा चुका हूं। देखिए मोहन ने सोहन से कहा, सोहन से कहा, कॉमा अंडर इन्वर्टेड कॉमा, मैं घर जा चुका हूं। जा चुका हूं। मोहन ने सोहन से कहा, मोहन ने सोहन से कहा मैं घर जा चुका हूं। देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है। मोहन हो गया सब्जेक्ट, आगे जो सोहन है ये ऑब्जेक्ट हो गया। और
कहा जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। मोहन ने सोहन से कहा। डीएस में पहले इसको चेंज कीजिए। मोहन said to सोहन, said to सोहन, कॉमा मोहन said to सोहन। अब देखिए सेट के बाद टू कब लगता है? जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रहे तभी टू लगेगा, अन्यथा टू का प्रयोग नहीं करना है, टू का प्रयोग नहीं करना है। मोहन said to सोहन, मैं घर जा चुका हूं। I have gone home, I have gone home। या मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं कॉलेज जा चुका हूँ। I have gone to college, I have gone to school। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, आईएस में चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। अब सेड टू को बदलना है टोल में। किसमें बदलना है? टोल में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है सोहन के रूप में। मोहन, देखिए मोहन टोल्ड सोहन। याद रखिए टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। टोल्ड के बाद टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मोहन टोल्ड सोहन दैट। अब देखिए आय है, आय सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यहाँ मोहन है, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। मोहन टोल्ड सोहन दैट he had gone home, he had gone home। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें दैट आ गया। दैट आने से इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि दैट क्या करता है? दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर देता है। कॉमा से जो अलग किया गया है, पार्ट किया गया है दो पार्ट में, उसे कनेक्ट कर देता है दैट। मोहन ने सोहन से कहा, मैं घर जा चुका हूँ। मोहन से टू सोहन, आई हैव गॉन होम। मोहन टोल्ड सोहन दैट ही हैड गॉन होम। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं। नंबर 3, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। दे हैव कुक्ड फूड, वे खाना पका चुके हैं। मैंने तुमसे कहा वे लोग खाना पका चुके हैं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए आईएस में, क्योंकि ये डीएस में है, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानेंगे? डायरेक्ट स्पीच में जो कोई सेंटेंस रहेगा कैसे पहचानेंगे आप लोग? बिल्कुल आसान है पहचानना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को कॉमा से अलग किया गया है। रिपोर्टेड स्पीच जो है अंडर इन्वर्टेड कॉमा है, अंडर इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है। सेंटेंस देखने से ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। इसको अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। देखिए आई सेड टू यू, सेड टू को बदलना है टोल्ड में। आई टोल्ड यू दैट, I told you that। दे नहीं बदला जाएगा। दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए दे को नहीं बदलना है। दे जो का त्यों रहेगा। केवल यहाँ टी कैपिटल है, टी स्मॉल हो जाएगा। टी कैपिटल है, टी स्मॉल में लिखना है। I told you that they had cooked food, cooked food। I told you that they had cooked food। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। The teacher said to me, the teacher said to me। शिक्षक ने मुझसे कहा। क्या कहा? शिक्षक ने मुझसे कहा। क्या कहा? You have read a novel, you have read a novel, you have read a novel। The teacher said to me,
शिक्षक ने मुझसे कहा, द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा, यू हैव रीड ए नॉवेल, तुम एक उपन्यास पढ़ चुके हो। शिक्षक ने मुझसे कहा तुम एक उपन्यास पढ़ चुके हो। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सेड टू को बदलना है टोल्ड में, इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर told me that। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, इसी के अनुसार बदला जाएगा। मी आई का रूप है, इसे यहाँ पर देना है आई। ध्यान से देखिए, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यहाँ आ गया आई, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैव रीड ए नॉवेल। कंप्लीट हो गया, बन गया। कितना आसान है। केवल कुछ नियम को अगर आप लोग जान लेते हैं तो बहुत ही आसानी से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहता है, पास्ट फॉर्म में रहता है, तभी टेंस बदलता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आया प्रेजेंट परफेक्ट का, उसको हम लोग ले गए कहाँ, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। सिंपल प्रेजेंट बदला जाता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। जैसे यहाँ बदले हैं, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ये 4 एग्जाम्पल को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यही काफ़ी है। इसी टाइप से हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।